हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लेके आए हैं भी डिस्काउंट चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में छूट या बटा। अब सबसे पहले देखिए होता क्या है। आपने एमआरपी सुना हुआ है। क्या होता है एमआरपी? मार्क रिटेल प्राइस, यानी किसी वस्तु पर जो हमारा कंपनी द्वारा लिखा हुआ रेट होता है उसको हम एमआरपी बोलते हैं। अब जब दुकानदार क्या करता है, हमें जो छूट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? बटा। अब देखिए आपने क्या देखा होगा, इस तरह के होर्डिंग्स देखे होंगे। जैसे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके के होर्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे। 10% छूट, 20% छूट, 4 खरीदने पर 1 की छूट, 1 के साथ 1 शर्ट मुफ्त। इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी। ये जो होती है ये क्या होती है? हमारी छूट होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 शर्ट पे 1 खरीदने पर 1 मुफ्त, 1 मुफ्त, तो इसका मतलब वो दुकानदार हमें कितने प्रतिशत छूट दे रहा है? अभी वो 50% छूट दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कीमत कितने की हुई? 1 और 2। दुकानदार को कितने की कीमत मिल रही हुई? कीमत कितनी है टोटल? 2 वस्तुओं की। हम पे कितने की कर रहे हैं? 1 की, तो गुणा में 100, तो कितने % छूट मिल रही है? अभी हमें 50% छूट इस टाइप से मिल रही है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है भी 1 खरीदने पे 1 छूट, या फिर इस टाइप से मिलता है 5 खरीदने पर 2 की छूट, इस टाइप से 5 खरीदने पर 2 मुफ्त, छूट नहीं मुफ्त भाई। ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और पूछता भी कितने प्रतिशत उस पर छूट दी गई, यानी बटा कितना दिया गया। अब देखिए दुकानदार हमें मिल कितनी रही है चीजें? 5 और 2 7। चीजें कितनी मिल रही है भी? 7। यानी दुकानदार को कितने चीजों का हमें क्या है भी, कितनी चीजें का खर्च हुआ? 7 का। हम पे सिर्फ कितने की कर रहे हैं? 5 की। ठीक है भी। तो मुफ्त कितनी मिली हमें? 2। तो वो यहां पे आ जाएगा भी हमारा बटा, यानी जो हमारा बटा है वो क्या आ जाए? ये, और गुणा में 100। जो मुफ्त है वो ऊपर और कुल हमने जितना पे किया वो नीचे आ जाएगा। मतलब दुकानदार को जितना खर्चा हुआ वो नीचे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारा 200/7 हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। ये हमारा इतने प्रतिशत बटा, ये होता भी हमारा बटा। अब देखिए भी अगर मैं बात करता हूं बट्टा के फार्मूले की, तो कुछ एक फार्मूले हैं जो बटे में होते हैं भी हमारे, वो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं बट्टा, सबसे पहले तो अंकित मूल्य की ही बात करता हूं भी। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और सबसे दूसरा हमारा क्या है भाई? विक्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन क्या होगा भाई, वो बताते हैं। सबसे पहले अगर किसी चीज पर मान लिया हमारा 100 रुपए लिखा है, ठीक है भाई, और हमने उस पर 20 रुपए की छूट दे दी, तो वो कितने में बिकी? 80 में बिकी। ठीक है भाई। तो ये 100 रुपए तो हमारा क्या है? अंकित मूल्य है। बेचा गया है यानी क्या है भी? हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और जो ये 20 है ये क्या हमारी भी? छूट, यानी बट्टा है। ठीक है भाई। ये होता है भी इन तीनों। अगर आप देखिए क्या बना रिलेशन, अगर मैं अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देता हूं तो मेरा क्या निकल आएगा भाई? बट्टा निकल आता है। क्या निकल आएगा भाई? बट्टा निकल आएगा। ठीक है भाई। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन होता है भी। अगर आपको इसका एक और फार्मूला होता है भी, वो भी याद रखना आपको। क्या होता है भी? विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला, जब हमें क्या है अंकित मूल्य दे रखा हो। क्या है भी? विक्रय मूल्य निकालने का जब अंकित मूल्य दे रखा हो, तो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस जितनी भी हमें छूट दी गई है भी, और बटे में 100। ये होता है भी हमारा अंकित मूल्य निकालने का फार्मूला। ठीक है। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। एक देर का, दूसरा अपने आप निकल आएगा। अब आती है बात भी छूट प्रतिशत, यानी बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत जिस तरीके से लाभ किस पर होता है भी? हमारा क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि किस पर होती है? हमारी क्रय मूल्य पर। उसी तरीके से हमारा जो बट्टा है वो किस पर होता है भाई? अंकित मूल्य पर। जब भी बट्टे की बात की जाएगी तो किस पर होता है वो? अंकित मूल्य पर। तो बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बट्टा बटे में, यानी जितनी हमें छूट मिली, बटे में हमारा अंकित मूल्य, और गुणा में क्या होगा भी?
100 हमारा क्या बताएगा हमें, बट्टा प्रतिशत बताएगा भाई। ठीक है भाई, इस टाइप से हमारे फार्मूले हैं। अब देखिए भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा, पहला क्वेश्चन दिया गया भी हमें क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% बटा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य कितना 500 रुपए है तो व्यापारी को ने इसे कितने रुपए में बेचा। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है भाई, इसकी हमारी भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम 2 ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला भाई हमारा फ्रिक्शन मेथड, क्या कहा भाई, अब देखिए बट्टा प्रतिशत दिया है, कितना कहा है भाई, कितने प्रतिशत बटा दिया, 4। ओके, अब 4% बटा दिया गया है तो क्या होगा भाई, 4/25, 4/100 यानी 1/25। फ्रैक्शन में हमने तोड़ दिया इसको, हमने बताया था किस पर होता है भाई, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, अंकित मूल्य, और ये क्या होगी हमारी छूट या बट्टा जो हमें मिला है। ठीक है भाई, दूसरा क्या कहा, लाभ कितने प्रतिशत कमाया भाई उसने, लाभ कितने प्रतिशत है भाई, 20%, तो 20% को हम बदलेंगे 1/5, ये क्या बन गया, क्रय मूल्य, और ये बन गया लाभ भाई। अब देखिए हमारी 3 चीजें होती हैं, तीनों को लिखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखिए भाई, अगर मेरा अंकित मूल्य 25 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 25, एक की छूट तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 24। ठीक है भाई, अब अगर मेरा क्रय मूल्य 5 है तो लाभ 1 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। बट एक ही चीज के 2 विक्रय मूल्य तो हो नहीं सकते हमारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, कितना हो गया बराबर भाई। अब इसने क्या कहा था, अंकित मूल्य कितना है भाई, 5000 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपए। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी भाई, 25 दे रखा है हमारा, 25 था, कितने के बराबर 5000, तो 1 किसके बराबर हो गया, 25 दूनी 50, तो 200 के बराबर। क्रय मूल्य कितना है 20, है कितना वहां पे 200, तो कितना हो गया गुणा में 4, तो हमारा कितना है अभी इसका क्रय मूल्य हमारा 4000 रुपए आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है भाई, ये हमारी इसका पहला टाइप बनता है भाई। अगर मैं इसको निकालने बैठता हूं दूसरे मेथड से, अब दूसरा मेथड क्या होता है अभी मेरा, वो दिखने में छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो बहुत सही है। क्या है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो बहुत सही है। देखिए क्या है दूसरा मेथड, आपको पता होगा भाई, हमारा अंकित मूल्य का फार्मूला भी हमने लिखा था। अगर मेरे को निकालना है भाई विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य का लिखा था, विक्रय मूल्य का क्या था भाई, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस पी बटे 100 माइनस डी डिस्काउंट बटे 100, इस टाइप से था। इसी तरीके से मेरा क्या होता है भाई, अगर मेरे को क्रय मूल्य से निकालना, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट बटे प्रॉफिट दे रखा, तो इस टाइप से निकल आएगा भाई मेरा विक्रय मूल्य। अब मैं इन दोनों को अगर बराबर रखता हूं, दोनों विक्रय मूल्य के फार्मूले हैं, दोनों को मैंने बराबर रख दिया भाई, दोनों को बराबर रखते ही 0 से 0 कट गई। ठीक है भाई, अब देखिए क्या बचा, अंकित मूल्य बट गुणा में 100 माइनस डी। मैं ट्रिक बता रहा हूं भाई आपको कैसे बनी ये, यहां पे क्यों किस चीज को किसके बराबर माना जाता है, 100 प्लस पी। अगर मेरे को अंकित बटे क्रय मूल्य निकालना है, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मैं रेशियो निकालूं, तो क्या बना भाई 100 प्लस पी बटे 100 माइनस डी। अब टीचर आपको क्या बताते हैं यहाँ पे भाई, क्या है आपको क्या करना है यहाँ पे, ये कोई नहीं बताता आपको सीधा ये बता दिया जाता है भाई, अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस पी मान लीजिए और क्रय मूल्य 100 माइनस डी। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं भाई, अगर मैं किसी चीज में प्रॉफिट जोड़ता हूं तो वो तो मेरा क्रय मूल्य से नहीं जुड़ता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बनता है, यानी उसके साथ तो डिस्काउंट का तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं था हमारा क्रय मूल्य के साथ डिस्काउंट का। तो ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, तो ये यहां इस तरीके से बना है भाई वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य का क्या होता है भाई, 100 प्लस पी और 100 माइनस डी, ये होता है अभी हमारा। अब देखिए यहां से क्या बनता है, अब 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना था 20% और डिस्काउंट कितना था भी हमारा, डिस्काउंट एक बार कितना दिया था
4%, हाँ डिस्काउंट था 4%। तो अब कैसे निकालेंगे आप इसको, देखिए भी अंकित मूल्य दे रखा है हमारे, यानी एमआरपी कितना है 5000, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, यही चीजें निकालनी है भी हमें। तो इसमें रखिए वैल्यू सबकी, अंकित मूल्य 5000 रुपए है, बटे में क्रय मूल्य x बराबर है 100 प्लस पी, यानी कितना हो गया 120, और यहां पे कितना हो गया 96। ठीक है भाई, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5000 गुणा 96 बटे 120 बराबर x, 10 से 10 कट जाएगी, कितना हो गया भाई 12 8 96, तो 5 8 40, 4000 इस टाइप से। तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये दो ट्रिक्स बनती हैं भी आपकी, 100 अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य 100 प्लस पी 100 माइनस। जो हमारी पहले वाली ट्रिक है वो है भाई सदाबहार। सदाबहार का मतलब आपका डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आए भी, डिस्काउंट या बट्टा जिसको हिंदी में बोला जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो आप वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं, वो हमेशा लागू होगी हर एक क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए भी हमारा नेक्स्ट टाइप क्या दिया गया है हमें, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है भाई, क्रय मूल्य से कितना अंकित करता है 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक। ओके, 20% अधिक का मतलब 1/5। अगर उसका क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, देखिए भी अगर मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं 5, इससे ज्यादा कर रहा है क्रय मूल्य से 20%, यानी 5 अगर क्रय मूल्य तो विक्रय अंकित मूल्य कितना होगा मेरा 6। यहां पे हमारा होता है विक्रय मूल्य भी। अब क्या कहा, कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है अभी वो 10% बट्टे पर बेच रहा है। क्या कर रहा है 10% बट्टे पर बेच रहा है, 10% बट्टे पर बेच रहा है, तो इसका मतलब तो 1/10 हो गया अभी, कितना हो गया 1/10। अंकित मूल्य कितना हो गया 10, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अभी हमारा, अंकित मूल्य 10 विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा अभी। लेकिन अंकित मूल्य तो बराबर रहेगा हमेशा, वो तो फिक्स है उस चीज का। अंकित मूल्य अगर बराबर है तो इसको गुणा 10 से, इसको गुणा किससे भाई 6 से कर दो, तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 6। ठीक है भाई, अब कितना आ गया भाई अंकित मूल्य फिक्स, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 9 छिका 54, तो कितने प्रतिशत आया भाई हमारा। अब देखिए लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ तो किस पर लिख लेगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना हुआ 4 रुपए का, कितने पर हुआ भाई क्रय मूल्य 50 और गुणा 100, तो 2 4 दूनी 8% मेरा क्या होगा भाई लाभ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं भी। अगर आपको इसका दूसरा मेथड करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा भाई उसका। अब देखिए ये ट्रिक मैंने बताई भी सदाबहार, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें। अब ये दूसरी ट्रिक, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वहीं पे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब जो जितना अधिक किया वो यहां पे और वहां पे आ जाएगा वो क्रय मूल्य कितना, लाभ कितना है भाई हमारा 20%, तो ये 120 हो गया, ये कितना हो गया 90, अंतर कितना इस टाइप से हमारा वो निकल आएगा। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस मेथड से निकालना, तो हमारा वो गड़बड़ आ जाती है इस टाइप से, इसलिए आपको इसको रखना है भी। अगला क्या कहा भाई, एक व्यापारी इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि नगद के लिए 15% काट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। क्या है भाई, तो 90 रुपए की क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। चलो भाई देखते हैं क्या कहा, मूल्यांकित करता है नगद के लिए 15% काट देने पर भी कितना प्रतिशत लाभ होता है 20%। 15% काट देने के मतलब क्या भाई, ये बट्टा है 15%, यानी 15/100 3/20 ये आ गया भाई। उसके बाद हमारा कितने प्रतिशत लाभ हुआ भाई 20% लाभ हुआ, यानी 20/100 1/5, ये अंकित मूल्य है मेरा, ये छूट है भाई, ये क्रय मूल्य, ये लाभ है। तो यहां से हमारा दोनों से क्या निकलेगा विक्रय मूल्य। देखियो क्रय विक्रय और अंकित
अंकित कितना है भाई 20, क्रय मूल्य कितना हो गया 17, विक्रय मूल्य 17, अंकित मूल्य कितना है 5। ठीक है भाई, अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य कितना है 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया भाई 6। अब क्या करना है आपको, बराबर करना है किसको, विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए इसको 17 से और इसको गुणा किसे 6 से, तो ये भी 17 से गुणा होगी भाई। अब इसने पूछा क्या है, अगर इसका क्रय मूल्य 90 रुपए है, कितना है भाई क्रय मूल्य है 90 रुपए, क्रय मूल्य तो हमारा कितना आया, ये आया है 17 गुणा 5। ठीक है भाई, अब क्या है, कितना दे रखा है 90, दे कितना रखा है 90। ठीक है भाई, तो इसका एक किसके बराबर आ जाएगी भाई, सॉरी ये 6 से गुणा होगा, हाँ ये भी 6 से गुणा होगा, तो 90, तो कितना आ गया 90 बटे में 17 गुणा 5, ये आ जाएगा भाई। अब हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 120, तो 90 बटे 17 गुणा 5 बटे 120, ये आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5 पे 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने में हमारा भाई क्या बनेगा, हमने थोड़ा काट दूसरे को दिया संख्या को, देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं हम, गुणा 5 120, इसको काटते हैं भी, कितना हो गया ये 18 पंजे 90। अब देखिए 120 गुणा 18 बटे 17, ये आ गया हमारा। अगर मैं इसको अब गुणा करके काटता हूं तो वो लंबा जाएगा। अब ये संख्या मेरे को पता है नजदीक है 18 17 के, तो इसको काटने का काम क्या करते हैं, हम इसको सीधा काट देते हैं, 120 ऐसे कैसा, और ये फ्रिक्शन, अब 120 को 17 से गुणा करके काटेंगे 18 से, तो वो 120 पे तो पूरा पूरा भाग होगा, 120 तक तो भाग होगा ही होगा, उसके बाद आएगी संख्या। तो मैं सीधा 18 को भाग करता हूं, 18 को भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 1 सही 1 बटे 17 बन जाएगा भाई, 1 सही 1 बटे 17 इसमें ऐड हो जाएगा, 18 को भाग करेंगे तो कितना हो गया 120 सही 1 बटे 17 क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा इस मेथड से। अगर आपको इसको दूसरे मेथड से करना है भाई, वहां आपका क्या रहेगा, देखिए वहां पर रहेगा आपका, अब देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा 100 माइनस क्या था हमारा भाई डी, और 100 प्लस पी, यही था अंकित मूल्य क्रय मूल्य। ये कितना हो जाएगा 120, और ये 100 में से 15 गया कितना 85। अब अंकित मूल्य दे कितना रखा है भाई 90, अंकित मूल्य दे कितना रखा है, सॉरी क्रय मूल्य दे रखा है कितना 90, है कितना 85, तो 85 किसके बराबर 90, एक यूनिट 90 बटे 85, हमें तो निकालना अंकित मूल्य है, तो गुणा में 120, वही यहां पे आ जाएगा 5 पे 17 पंजे 85, 18 पंजे 90, वही 120 गुणा 18 बटे 7, इस टाइप से आएगा इसका भी। ठीक है भाई, आप इसको इससे भी कर सकते हैं, उस मेथड से चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि 10% देने के बाद भी वह 30% लाभ कमाए। क्या है भाई, क्या है कहा 10% देने के बाद भी वह कितना है 30% लाभ कमाए, डिस्काउंट कितना है 10% और प्रॉफिट 30%। यहां पे रख दीजिए भाई 90, 100 में से 10 गया 90, और यहां पे 100 में से 100 प्लस 10 130, कितना आया भाई, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपए 90 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना है 130 रुपए है, तो कितना ज्यादा हुआ 40, तो 40 बटे 90 गुणा 100, तो ये आ जाएगा इसका हमारा, 1 0 से 1 0 कट गई, 400 बटे 9 हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा भाई 44 ही 4 बटे 9% हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, देखिए भाई क्या कहा, एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचकर 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बट्टा कितना दिया है 10%, बट्टा कितना दिया भाई 10% यानी डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितना है 30%। सेम वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे लास्ट वाली हुई है, बट इसमें क्या कहा है, अगर क्या है बस चेंज क्या हो, यदि बट्टा ना दिया जाए तो यहां फर्क देखिए क्या है, हमें लाभ प्रतिशत पूछा है
क्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा अभी 90 रुपए हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना होगा 130 रुपए। अब यहां पूछा अगर मेरे को यहां पे विक्रय मूल्य निकालना पड़ता, अगर मैं बात करता हूं, अगर यहां पे ये कहता भी इतने प्रतिशत बटा देता तो हमें अंकित मूल्य बताओ, वो सॉरी लाभ प्रतिशत बताओ कितना, जैसे हम पहले किया था क्वेश्चन। अब बट अब यहां हमें विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्या कहा इसने, बट्टा ना दिया जाए यानी छूट ना दिया जाए, जितना एमआरपी उतने में ही बिकेगा, वो क्या होगा जितने एमआरपी उतना ही बनेगा, यानी अंकित मूल्य किसके बराबर बन जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर बन जाएगा भाई। अंकित मूल्य ही किसके बराबर बन जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर। क्यों बना, क्योंकि इस पर छूट ही नहीं है। अगर किसी चीज पर छूट ना दी जाए तो जितना उसका प्रिंट रेट होता है यानी एमआरपी होता है उतने पे ही वो बिकती है। अब इतने में बिकी तो लाभ कितना हुआ 40 रुपए का, कितने में बिक, क्रय मूल्य कितना है 90 रुपए और गुणा में 100, ये तो अभी 100 लिखा था 400/99, 90 वाला हमने, यानी 44 सही 4/9% हमारा क्या था इसका आंसर आ जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिए भी, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। क्या है भाई, 10% कमीशन देने पर कितना लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। यदि वह क्या करता है भाई, यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना रहेगा। क्या है भाई, अगर कमीशन कितना कर दिया जाए 15% कर दिया जाए तो हमारा क्या है भाई, लाभ कितना बनेगा। अब देखिए जो मैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बता रहा था वही स्टेटमेंट यहां आ गई। अब देखिए पहला क्रय मूल्य कितना बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट 90 और अंकित मूल्य कितना बनेगा 120 रुपए, 120 हो गया भाई, 90 और 120 मेरा अंकित मूल्य। अब बात आती है डिस्काउंट दिया कितना भाई 15% कर दिया डिस्काउंट। अब ये अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। इसका डिस्काउंट अगर मैं 15% निकालता हूं, यानी अगर मैं निकालता हूं 15% तो मेरा वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य ही तो बनेगा भाई। अब अंकित मूल्य पर जब डिस्काउंट देते हैं वो क्या बनता है, विक्रय मूल्य। अब डिस्काउंट कितना बनेगा 15 का, 120 का 15% 18 रुपए बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा 18, 120 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचा भाई 102, कितना बचा भाई 102। 90 में से अब लाभ कितना रहा, लाभ कितना हो गया भाई 102 में से 90 घटाएंगे तो कितना बनेगा भाई हमारा 12 रुपए। अब कितना किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर, तो 12/90 गुणा 100 मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई 12/90 यानी 10 से 10 और ये क्या बनेगा 4 3 चौके 12, 40/3 यानी 13 सही 1/3% मेरा क्या होगा, इसका आंसर निकल आएगा भाई जब मेरा क्या है इस टाइप से डिस्काउंट क्या याद है। बस आपको ध्यान यहां रखना है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट जब दे रहा है तो क्या बनता है, वो विक्रय मूल्य बनता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक पर छपे मूल्य पर 20% कमीशन देने पर एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि वह कमीशन 15% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, लाभ क्या होगा। यही आता है भाई हमारा सेम क्वेश्चन, इसी से हो जाएगा हमारा। ये थे हमारे भाई डिस्काउंट्स के कुछ क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा कर्मागत डिस्काउंट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, कर्मागत बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्या होता है भाई, अब एक दुकानदार आपको बोल रहा है मैं आपको इस चीज पे 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, और दूसरा दुकानदार बोल रहा है मैं आपको इस पर एक 40 एक 20 दो डिस्काउंट दे रहा हूं, 40 का और 20 का लगातार डिस्काउंट दे रहा हूं। तो उसमें आपको क्या लगेगा भाई, ये हमें ज्यादा और 40 और 20 60 ये ज्यादा लग रहा है और ये 50% दे रहा है, तो हमें क्या होगा, ये क्या लगेगा ज्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा वो देखना होता है सक्सेसिव डिवीजन में भाई हमारा कौन सा ज्यादा। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है, एक बट्टा न देकर लगातार 2 या 3 बट्टे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं भी, आपको अगर क्या कहा जाए कर्मागत बट्टा 2 बट्टे दे रखे हैं और उनमें से क्या बताना है हमें, मान लिया हमें दिया गया भी 10% और 20% के तुल्य बटा 10% और 20%, ये 2 बट्टे दे रखे हैं किसी चीज पर। तो ये पूछा भी 1 बट्टा क्या होगा इनका,
अगर मैं इन दोनों को देने की बजाय सिर्फ 1 बटा देना चाहूं किसी चीज पर, यानी एक ही छूट देना चाहूं, ये 2 छूट देने की बजाय, तो वो कितनी होगी? तो इसका आपका रूल, एक तो रूल है, इसके बहुत सारे रूल है भाई। एक तो पहला रूल है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये तो मेरा है पहला। क्या होगा? 20 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, यानी 30 माइनस 2, कितना आ गया भाई? 28। कितना आया? 28। ठीक है भाई, 30 माइनस 2 28। अब आपको कोई चीज 30, एक दुकानदार आपको 30 दे रहा है, एक आपको 10 और 20 के 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो फायदा किसमें है? इकट्ठे 30 लेने में। तो वो इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन भी। इसका दूसरा क्या है भाई? इनको फ्रिक्शन में बदल लीजिए। 10% दे रहा, तो ये कितना हो गया? 9। ये 20 है तो कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 4। 50, 9 चौका 36, तो आंसर वहां से कितना आ जाएगा? कितना आ गया यहां पे भाई? 14 बटे 50 गुणा 100। यहां से भी कितना आया? 28। यहां पे क्या किया मैंने? ये मेरा अंकित मूल्य है, और ये क्या बन गया? हमारा विक्रय मूल्य बन गया। मैंने क्या कर लिया? दोनों की बजाय सीधा इकट्ठा निकाल लिया। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है भाई। अगर मैं तीसरे मेथड की भी बात करूं तो आप कैसे निकाल सकते हो? 100 का पहले निकालिए 90% गुणा 80 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 72। ये मेरा पूरी संख्या है, उसका विक्रय मूल्य आ गया। 100 माइनस 72, यानी कितने की छूट मिली भी? 28 की छूट यहां से मिली। तीनों का आंसर क्या आएगा? 28। इस टाइप से आपको अगर सक्सेसिव डिवीजन निकालना है तो आप कौन से भी कर सकते हैं। अगर आपको दिया है भाई सिंपल फ्रिक्शन, तो मेथड रहेगा ये वाला बेटर। जैसे क्या होगा? 5%, 7%, इस टाइप के में ये रहेगा बेटर। अगर आपको दे रखा है बट्टा कब? 11 से 1/2, ठीक है भाई, 1/9, सॉरी 9 से 1/11, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं। 16 से 2/3 के कर्मागत बट्टे दिए हैं, तब आपका क्या करना है? आपको ये वाला मेथड बेटर रहेगा। कैसे? देखिए बताता हूं मैं। अगर किसी संख्या पर 2 कर्मागत बट्टे, जैसे क्या बोला भाई, हमारा कर्मागत बट्टे आपको दिए गए 11 से ही 1/9 और दूसरा दिया 9 से ही 1/11%, तो इनका समतुल्य बट्टा कौन सा होगा? तो निकालिए भाई। 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 100/9, ठीक है भाई, यानी 1/9 होता है ये। 11 से 1/9 का मतलब 1/9, और इसका मतलब क्या होता है? 1/11। ये ठीक है, इसको मैंने फ्रिक्शन में बदल लिया। अब अंकित मूल्य पहले 9 है, इसका कितना हो गया? 8, इसका 11, इसका कितना हो गया? 10। 11 9 99 80, कितना का अंतर हुआ भाई? हमारा 19 का। कितने का हो गया भाई? 19 का बटे में 99 गुणा 100। इस टाइप से हमारा क्या निकल आएगा? इसका फ्रिक्शन निकल आएगा भाई, जब आपको इसको करने जाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप इसको उससे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा भी, ये फ्रिक्शन में फंसे रहेंगे आप। तो ये होते हैं हमारे जब सक्सेसिव डिवीजन निकालना। अब सक्सेसिव डिवीजन पर क्वेश्चंस कई बार इस टाइप से आ जाता है भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया? किसी बल पर 35% के बट्टे और 2 20-20 के कर्मागत बट्टे देने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर कितना है? 22 है। बिल की राशि क्या है? क्या कहा भाई? देखिए क्वेश्चन क्या है भी, एक चीज हमने कोई मान ली एक वस्तु खरीदी, एक पुस्तक खरीदी है, उस पर एक दुकानदार ने तो 30% बटा दिया भी, और एक दुकानदार ने क्या कहा? 20 और 20 के 2 बटा दे दिए, 20% के 2 बटा दे दिए लगातार। अब इसने क्या कहा? जो हमने पहले दुकानदार से खरीदी थी और इन दोनों से खरीदी, उसमें अंतर कितना आया? 22 रुपए का अंतर आया। कितने का आया भाई? 22 रुपए का। अगर मैं इन दोनों बट्टों को एक बट्टे में ले आता हूं, एक बटा ले आता हूं इनका, तो मेरे को आसानी रहेगी बताने में भी कौन सा आसान है, कौन सा सस्ता पड़ा इसमें से। तो कैसे निकालेंगे इसका? अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो 40 माइनस 4 यानी 36 रुपए। कितना बनेगा भाई? 40 माइनस 20 और कितना है भाई? हाँ 20 और 20 40, ठीक है, 35 है अभी, 30 नहीं 35 है, हाँ 35 दिया ना, हाँ। तो कितना है? 35। तो कितना है भाई? यहां पे 40 प्लस 4 माइनस 4 कितना आ गया? 36%। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसने कितना दिया? 35% बटा दिया, और इसने कितना दिया? 36 बट्टा। कितना अंतर हुआ इनके दोनों के बटे में? अंतर 1% का, और उस 1% की वजह से कितना है हमारा अंतर? 22 का। अंतर कितना है? 1% की वजह से 22 का। तो मेरा 100% किसके बराबर होगा भाई? 2200 रुपए।
यानी वो टोटल बिल मेरा कितना है 2200 रुपए का है। दोबारा देखिए एक बार, हमने क्या किया, टोटल जो 2 क्रमागत बटे थे उनको हमने एक बटा बना लिया। अब ये 36 आ गया, ये 35 था, अब ये 35% बटा दे रहा है, ये 36% बटा दे रहा है, तो दोनों के बट्टे में अंतर कितना है 22 का, तो ये आ जाएगा 22, 1% 22 के, तो अगर मैं 100 की बात करूं तो गुणा में 100 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 2200। नेक्स्ट देखिए भी हमारा क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, इस पर 20% बटा दिया जाता है, एक और बटा देने पर इसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाता है 1080 रुपए हो जाता है। दूसरा बटा ज्ञात कीजिए कितना परसेंट दिया गया। देखिए क्या कहा, अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपए, अंकित मूल्य 1500 रुपए है, ठीक है भाई। इस पर पहला बटा कितना दिया गया 20%, अगर मैं 1500 का 20% निकालता हूं भाई, यानी कितना हो गया 300, 1200 रुपए का पड़ गया भाई, पहले क्रमागत बट्टे पहले बट्टे से हो। अब क्या कहा, अभी दूसरा बट्टा दिया जाता है इस 1200 पे कितना परसेंट है कि 1080 हो जाए। अब देखिए अंतर कितना हुआ यहां से 120 रुपए का, किस पर है, अगर देखिए अब मेरे को बट्टा निकालना है। अब देखिए बट्टे के लिए क्या करना होता है, बट्टा प्रतिशत मेरे को क्या बतानी, बट्टा प्रतिशत बतानी है, यही बात है। अब बट्टा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जितना उस पर बट्टा बटे में अंकित मूल्य और गुणा 100, यही था हमारा फार्मूला। अब बटा कितना है, अगर मेरे पास बट्टे की वैल्यू आ जाए तो देखिए बटा कितना हुआ 120 पर मैं 1200 पे कितने की छूट हुई कि 1080 हो जाए 120 रुपए की, यानी बट्टा कितना आ गया 120। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 1200 और गुणा में 100, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दाई 120, तो 10% क्या होगा भी वो ये वाला बटा आ जाएगा हमारा इस टाइप से, ठीक है भी। इसको अगर बेसिक से करेंगे ना तो बहुत लंबा पड़ता है मेथड भैया, आपको इस टाइप से करना। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम टीचर्स करवा पाते हैं भी इस क्वेश्चंस को, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही मिलता है बुक में, और ये क्या हो जाता है अभी जब क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं उनमें रह जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि भाई जब अंकित मूल्य की बात होती है आपने क्वेश्चन 99% लाभ वाले देखे, 99% क्वेश्चन क्या होते हैं लाभ वाले, हानि का क्वेश्चन को रेयर ही आता है। तो हम क्वेश्चन एक देखते हैं हानि का, क्या अभी एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्या करता है 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है भाई, मान ली इसकी बात हमने 10% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, चलो लिख लेते हैं। दूसरा क्या कहा, वह कुछ छूट देकर इस सामान बेचता है और 1% हानि प्राप्त करता है, यानी उसका लॉस कितना हुआ 1% का, ठीक है भाई। तो बट्टा कितना होगा, यानी बट्टा प्रतिशत हमें बताना है। अब क्रय इसको मैं बदलूं तो 1/10, यानी क्रय मूल्य तो 10 और हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया भाई 11 रुपए, क्योंकि 10 है 1% ऐड तो 11। अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं, हानि कितनी है 1%, 1/100। अगर मेरी हानि है 100, क्रय मूल्य 100, तो हानि कितनी, विक्रय मूल्य कितना हुआ 99 रुपए, कितना हुआ अभी 99 रुपए। क्रय मूल्य को बराबर करते हैं, आपको पता कैसे लगेगा बराबर कौन है, जो टर्म्स दोनों बार आ रही है उसको बराबर कर दीजिए, बस यहां याद रखने की जरूरत नहीं किसको बराबर करना है, जो टर्म्स हमारी दोनों में आ रही है, अगर ये दोनों है या विक्रय मूल्य है या अंकित मूल्य दोनों है तो उनको बराबर कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका भाई। 100 बटे दोनों हो गया, इसको 100 से गुणा किया तो इसकी सामने वाली भी 10 से गुणा होगी, 10 से किया तो वो भी 10 से, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 110 रुपए। विक्रय मूल्य है 99 और अंकित मूल्य 110, तो कितने रुपए का है 11 रुपए का, कितने रुपए का है छूट 11 रुपए की, कितने पर 110 पे गुणा 100, तो 10 से 10, 11 से 11, 10% हमारा क्या आया, उसने छूट दी इस टाइप के क्वेश्चन पे जब उसको हानि हो रही है भी 1% की। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम भाई नया कोई टॉपिक चूज करेंगे। अगर आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं, हम उस चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।